हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ अपना लॉन्ड्री एरिया का मेकओवर। तो मैंने अपने बाथरूम टूर में आपको दिखाया था कि मैं ये देखिए दीवारों पे ना पता नहीं क्या कालापन सा आ रहा है। तो आज इसका मेकओवर करेंगे और 13 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है। अभी हस्बैंड मेरी हेल्प कर रहे हैं घर के किसी काम में। तो बने रहिएगा, वीडियो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो ये देखिए मेन मेंबर पहुंच चुके हैं, तो हमने करना है काम। तो देखिए फ्रेंड्स, है ना, ये सामने वाली दीवार है ना, जो मेरा लॉन्ड्री एरिया की सामने वाली दीवार, ये बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है। पता नहीं क्यों, है ना, इस पे ना ये है ना दाग से आ रहे हैं, काले काले से दाग से लग रहे हैं। तो ये थोड़ी सी ये सामने वाली दीवार है, मगर जो मेन दीवार है ना, इस पे तो बहुत ज़्यादा। तो ये देखिए क्या, पता नहीं ये क्या चीज़ है। पता नहीं, तो जो है ना, जो हमारे मतलब घर के पीछे साइड में जो रहते हैं, उनकी कोई पाइप वगैरह लीक होगी, क्या है पानी वाली, कुछ नहीं समझ आ रहा। क्योंकि और तो कुछ यहाँ पे नहीं है, उनकी एक पाइप ही जाती है। पता नहीं रीज़न क्या है, इतना ज़्यादा है ना, तो देखने में मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ऐसे दाग धब्बे है ना, वो भी घर में अगर ऐसे दिखे ना गंदगी, तो अच्छी नहीं होती। जो काई वगैरह दिखती है ना, तो नेगेटिविटी रहती है घर में। तो इसी वजह से ना मैंने ये डिसाइड किया। अभी मेरे पास ये वॉलपेपर तो था, मैंने पहले ये ना मंगवाया था। तो मैंने हस्बैंड को बोला भी मैं पहले ट्राई करती हूँ, अगर मार्केट में कोई मिले ना तो हम लगवा लेते हैं। तो क्या है, ये दो वॉलपेपर मुझे ना 500 में मिले थे। मगर है ना, जो वॉलपेपर वाला भैया ना, वो बोल रहे 600, वो एक वॉलपेपर का लेंगे। तो ये तो उतने का वॉलपेपर नहीं जितना वो ले रहे हैं। तो ये यार, फिर हस्बैंड बोल रहे चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगा। तो इतने सालों में पता नहीं इस बार क्या हुआ, वो मेरी हेल्प करवाने के लिए रेडी हो गए। वैसे तो क्या है, वो पूरा वीक ही ऑफिस जाते हैं। तो जब कहीं जाना हो, या रिश्तेदारी में, या कहीं हम घूमने जाते, या एनिवर्सरी बर्थडे जो मेन मेन होता है ना कुछ, तभी वो छुट्टी करते हैं। अदरवाइज़ वो है ना ऑफिस जाते हैं, तो उनका काम ही ऐसा, तो क्या कर भी क्या सकते हैं। तो इस बार क्या पता नहीं उनको क्या हुआ, तो उन्होंने बोला चलो मैं देखता हूँ हेल्प करवा के। तो पहले तो क्या है, ये काम करना कौन सा आसान है। जिसने ना कभी किया ना, तो हस्बैंड को ये काम वगैरह कुछ नहीं। तो घर की अगर दिवाली की भी क्लीनिंग वगैरह कुछ भी करनी होती है, तो मैं अकेले ही करती हूँ। अभी तो चल थोड़ी बहुत मेरी हेल्प है ना, बेटी कर देती है। हस्बैंड की तरफ से मुझे ना ये सपोर्ट नहीं मिलता, क्योंकि उनके पास भी टाइम नहीं है। वो भी क्या करे, सुबह जाते हैं वो, है ना, 9 बजे, 9, साढ़े 9, 10 बजे, 10 बजे के करीब जाते हैं वो, और रात को 9 बजे के करीब आते हैं। तो वो आप ही बताइएगा ना, वो संडे भी उनका कोई है ना ऐसा नहीं है, वो भी लेट ही हो जाता है, संडे को भी जाना पड़ता है ऑफिस। तो यही रीज़न है। तो हम ट्राई कर रहे हैं अभी किसी हिसाब से लग जाए। तो हस्बैंड बोल रहे हैं अगर ये 1 साल भी है ना वॉलपेपर निकल गया ना, तो अच्छा है। फिर इसके बाद है क्या, जहाँ तो पेंट करवाएंगे, यहाँ पे दूसरा वॉलपेपर लगाएंगे जो हमारे बेडरूम में लगा है। वो वॉलपेपर ज़्यादा बढ़िया है। एक्चुअली हम थोड़ा प्राइस वगैरह देख लेते हैं। मैं ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ। हम प्राइस वगैरह तो देख ही लेते हैं, अभी कम प्राइस में देख, मगर जो थोड़ा प्राइस ही होता है ना, तो वो ज़्यादा बढ़िया था। वैसे जो जो हमारे बेडरूम में लगा है ना, वो पूरी दीवार का एक था। तो वो है ना, उसका ना 2000 रुपीज़ हमने दिए थे। तो 2000 के हिसाब से ना वो बहुत अच्छा है। तो उस पर क्या है, जैसे मर्जी क्लीनिंग करो, दो दो 2.5 साल हो गए हैं उसे लगे हुए, और कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। तो ये ठीक है, ऐसा भी नहीं है, मगर ये है कि अभी थोड़ा सा भी मुड़ जाता है ना, तो ये फटता है। तो मुझे ये चीज़ लगी भी, थोड़ा ये है ना, प्राइस कम होने की वजह से क्वालिटी में भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना ही पड़ता है। मगर थोड़ा सा अगर किसी चीज़ का मेकओवर करना हो ना कम एरिया में, तो तब यूज़ कर लेना चाहिए, अदरवाइज़ इसे यूज़ नहीं करना चाहिए। तो मुझे तो यही लगा है। तो बाकी देखते हैं कितना टाइम निकालेगा भाई, आपको है ना, जो भी है देखने के बाद, यूज़ करने के बाद ही पता लगता है ना। तो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि कैसा लगा। तो हमने ना ट्राई तो बहुत किया, लग तो बहुत अच्छे से रहा था। तो ये है ना SR है ना, जो हम ये येलो करके कलर का ना जो ग्लू है, वो SR है। वो लेके आए थे 2 डिब्बी, और एक लेके आए थे हम फेविकोल। तो उसमें से है ना आधा किलो के करीब ही फेविकोल लगा, तो 300 के नियर अबाउट हमारा ये खर्चा आया है। तो हम दोनों ने मिलकर लगा लिया। मगर अगर अगर आप लोग मेरी मानोगे ना, तो गर्मी में ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जो ये ऐसा है ना, अगर थोड़ी सी भी हवा लगती है तो ये सूख जाता है, उसके बाद ये स्टिक नहीं हो पाता। और है ना, गर्मी में इतनी दिक्कत हो रही थी, क्योंकि यहाँ पे फ़ैन भी नहीं है मेरे लॉन्ड्री एरिया में। तो मेरी और हस्बैंड की इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई थी। एक बार तो हस्बैंड इरीटेट हो गए थे, क्योंकि वीडियो शूट हो रही, तो उन्होंने बोल दिया था मेरी वीडियो शूट नहीं करनी। तो बेटी ने किया कि अब मैंने बेटी को बोल दिया अभी वॉलपेपर लगाना ज़रूरी है। अगर इरीटेट हो गए एक दूसरे से काम करते करते, फिर वॉलपेपर रह जाएगा। तो ये ज़्यादा ज़रूरी है, वीडियो नहीं है। तो बेटी ने फिर भी जैसे उसको लगाना भी थोड़ा सा अभी ठीक है, अभी है ना, मतलब इनको थोड़ा, क्योंकि जैसे जैसे लगा रहे हैं ना, तो तभी थोड़ा सा आइडिया हो रहा है अभी कैसे सही से लगेगा। तो बेटी ने बीच बीच में ना शूट कर लिया था। तो जब मैंने देखा तो उसने शूट करके रखा हुआ है। तो मैंने सोचा भी चलो एडिट करके अभी मैं अपलोड कर ही दूंगी ये वीडियो भी।
तो है ना वो लगाने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। जैसे ना मतलब हमने 2 बार जब लगा लिया तब थोड़ा-सा आइडिया हो गया भी कैसा ठीक रहेगा। तो ये देखिए उसके बाद क्या हमने जो फ़ेविकोल था ना वो दीवार पे लगा के ब्रश की हेल्प से फिर हमने ना यहाँ इस पे स्टिक करके तो क्या है 2-3 मतलब ट्राई किया कैसे लगना चाहिए। तो जैसे हमने ये पहले दीवार पे लगा के देखा कि ऊपर तो दीवार पे नहीं लग पाता था। फिर भी है ना हस्बैंड देखिए ट्राई कर रहे तो वो कैसे बैठे हैं ना तो उनको ऐसे मेरी कौन सी वीडियो बन रही है और मुझे भी नहीं पता था वीडियो बन रही है। मैं भी है ना अपने काम में लगी हुई हूँ। मुझे लग रहा है बेटी बस देख रही है। तो है ना वो इतनी परेशानी और एक तो गर्मी इतनी थी ना तो सच सच में और मैं ना कहीं कहीं पे तो ना अच्छे से ना सच बताऊँ तो है ना अच्छे से स्टिक ही नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलूँगी, सच में है ना कई जगह पे ऐसी है जहाँ पे हमसे अच्छे से स्टिक नहीं हो पाया। तो मैं हस्बैंड को ना बोलना नहीं चाहती थी क्योंकि फर्स्ट टाइम वो काम कर रहे हैं, अगर मैं उसी काम में ना कमियां निकालती रहूँगी तो कभी भी हस्बैंड है ना दोबारा हेल्प नहीं करेंगे। कि किसी के भी काम में अगर बार बार गलती निकाली जाओगे ना तो होता है। मैं एक दो बार तो उनको बोली थी ऐसे नहीं ऐसे करना है, मगर मैं ज़्यादा नहीं बोली क्योंकि कब कोई भी काम अगर करते हैं ना कोई इरिटेट हो जाए तो उसके बाद करने का मन नहीं करता। तो वो इतने शौक से आज उन्होंने इतने टाइम बाद बोला भी चलो मैं तुम्हारी हेल्प करवा दूंगा। तो बस मुझे लगा बस ये है ना जो धब्बे से है वो दिखने नहीं चाहिए। चलो थोड़ा अगर नहीं अच्छे से लगेगा कोई बात नहीं, मगर फिर भी ठीक लग रहा है इतना भी। अब मैं अगर आप लोगों को बोलूँ ना भी इतना भी माड़ा माड़ा नहीं लगा है, बहुत अच्छा लगा है। मगर फिर भी मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोलना चाहती, मैं सच बता रही हूँ। कहीं कहीं पे हमसे ना अच्छे से नहीं स्टिक हो पाया। एक रीज़न तो यही था जगह भी कम है, दूसरा रीज़न यही था गर्मी बहुत है। तो हमने थर्ड टाइम जो ट्राई किया वो ये कि फर्श पे है ना ऐसे लिटा के आधे पे हम है ना वो फेविकॉल लगा लेंगे। तो हस्बैंड ऊपर से है ना जब दीवार पे लगाएंगे तो है ना फिर अच्छे से स्टिक हो जाएगा। तो हो तो रहा था, दिक्कत हमें क्या आ रही थी जो हमारी छत है ना वो 12 फुट की हाइट पे है। तो ऊपर हाथ बड़ी मुश्किल से जा रहा था। तो ये देखिए हस्बैंड अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर ही रहे हैं भी वो अच्छे से स्टिक कर दे, मगर थोड़ा बहुत तो फिर भी रह ही गया। तो मगर है ना वो बोल रहे हैं मुझे तो इतनी गर्मी आ रही है ना, तो दिक्कत सच में बहुत दिक्कत आ रही थी। तो ये देखिए ऐसा रहने से सूख रहा था। तो मैं तो बस ब्रश पे लगा के देख साथ में ही ढक्कन बंद कर लेती थी, इतना ज़्यादा दिक्कत हो रही थी। तो इसी वजह से ना बस कहीं कहीं पे ना थोड़ा सा साइड पे छूट गया है। तो अभी भी मुझे टाइम नहीं लगा उस साइड को भरने के लिए। तो मैं एक दो दिन में ना जब फ्री होंगी तो मैं ऐसे साइड पे ना थोड़ा थोड़ा उठा के टूथपिक की हेल्प से या किसी ब्रश की हेल्प से ना फिर मैं लगा दूंगी। वैसे तो बहुत अच्छे से स्टिक हो गया था, वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। तो यहाँ पे हम ना ऐसी बातें कर रहे थे और बातें करते करते भी हमें ना याद आया जो हमने पेंट करवाया हुआ है वो तो वाटर प्रूफ है। तो ये देखिए सबसे बड़ी है ना जो मैंने बेवकूफ़ी की है ना वो ये, मुझे याद ही नहीं था कि हमने जो है ना पेंट करवाया वो वाटर प्रूफ है। तो मैंने सोचा अगर ये हमने वाटर प्रूफ कराया तो एक बार है ना इसे ना क्लीन करके देखती हूँ। तो मैंने सबसे पहले झाड़ू से ना इसे अच्छे से क्लीन कर लिया। तो उसके बाद ना ये देखिए ये ना मैंने बाल्टी में ना सर्फ़ डाल के और ये मोप को ना अच्छे से मैं थोड़ा सा सुखा लूँगी और इसमें सर्फ़ रहेगा इतना, कभी भी ज़्यादा दीवार गीली ना हो। तो मैंने सोचा मैं एक बार ट्राई करके देख ली, तो नहीं होगा तो फिर वॉलपेपर तो लगाना ही है। मगर है ना क्या सच में मुझे भी लगा भी वॉलपेपर लगाना थोड़ा सा ना दिक्कत कर रहा है क्योंकि गर्मी थी, दूसरा और नहीं हो पा रहा था। पता नहीं लोग कैसे कर लेते हैं, और मेरा तो यही एक्सपीरियंस रहा है भी थोड़ी सी परेशानी होती है वॉलपेपर लगाने में। तो ये देखिए मैंने ना कोशिश की तो उसके बाद तो ठीक रहा, मगर इतना ज़्यादा गंदा हो गया था ना यहाँ पे वॉलपेपर लगाते लगाते। तो ये देखिए फाइनली ना साफ़ तो हो गई थी, और मुझे बाद में इतना हो रहा था, मैं इतने कम से कम मैं 6-7 महीने से ना ऐसे ही हो रहा था। वो मैं दीवार ऐसी छोटी थी सूखे कपड़े से साफ़ करती थी और 2 दिन बाद फिर वो काई सी आ जाती थी। ऐसा नहीं है भी मैं क्लीन ही नहीं करती थी, मैं क्लीन करती थी। तो क्या है मुझे ये दिमाग में नहीं आया भी इसे ना गीले कपड़े से मैं एक बार करके, मुझे था अगर मैंने गीला कपड़ा लगा दिया तो वो साफ नहीं होगा। तो अभी देखिए मैं अच्छे से ना मोफ को सुखा के पूरी दीवार पे लगा दूंगी, और वाकई में दीवार साफ़ हो गई। और मैं इतने टाइम से ना बस इसे देखती रही भी कैसे साफ़ करूँ कैसे साफ़ करूँ, दिमाग काम ही करना बंद कर गया था सच बताऊँ तो। ये नीचे वाली साइड पे यहाँ पे तो मैं हाथ से ही साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पे मैंने शीशा वगैरह उतार दिया था, तो अपना जो वॉश बेसिन से एरिया ना तो ये भी मैं अच्छे से क्लीन करूँगी क्योंकि यहाँ पे पेंट है ना तो ये छींटे वगैरह तो जाते हैं। मगर नीचे फर्श की हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी और मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो क्या ऐसे काम करने में थोड़ी थकावट तो हो जाती है ना। तो ये देखिए मैं नीचे वाले तो मैं यहाँ पे ना मेरा अच्छे से मेरे से पकड़ा नहीं जा रहा था। तो ये जो टी शर्ट वगैरह मैं नहीं यूज़ करती तो मैंने वही लगा दी बस जो मेरे हाथ में आया, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था मैं कुछ सोचूं। फर्स्ट टाइम तो हस्बैंड ने मतलब मेरी हेल्प करवाई है, फिर भी मैंने सारा एरिया क्लीन कर ही दिया क्योंकि इसके बाद क्या था फिर नवरात्रे की फिर पूजा वगैरह करनी होती है ना, मेरे पास फिर टाइम नहीं होना था।
तो मैंने अच्छे से क्लीन कर ही दिया। तो ये देखिए मैंने मशीन का भी ना भी पीछे से पाइप वगैरह सारी निकाल के वो क्लीन कर दी। तो फाइनली ये देखिए जो भी मेरा सामान है अभी मैं लगाना स्टार्ट कर दूंगी। तो लगा तो देखिए ना सही है, ऐसा भी नहीं है ना सही नहीं लगा। कहीं कहीं पे ना थोड़ा सा जैसे हवा रह गई ना, उसके बबल्स रह गए ऐसा लगता है। तो इसका रीज़न ये भी हो सकता है भी शायद ना अभी दीवार थोड़ी सी गर्म रहती है, क्योंकि इस साइड है ना मेरा तो गला ख़राब हो गया लग रहा है। तो ये देखिए मैंने ना डेकोर कर दी। पहले मैंने वाइट कलर के यहाँ पे ना फ्लावर रखे थे, वो अच्छे नहीं लगे, फिर मैंने येलो रख दिया। तो ये देखिए कितना क्लीन हो गया ना। तो मेरा भी लॉन्ड्री एरिया तो मुझे अच्छा लग रहा है। अगर मेरे 1 साल में अभी 6 महीने 1 साल में निकाल गया ना तो ये भी बहुत बड़ी बात है। उसके बाद क्या है, हम जो प्रोफेशनल है ना वॉलपेपर लगाने वाले, हम उन्हीं को बुलाएंगे, वो है ना मेज़रमेंट पूरी लेके उसी हिसाब से बना लगाएं। तो आई होप आप लोगों को ना ये मेरी मेहनत और मेरे हस्बैंड की मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को है ना सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसे लगा। तो क्या कुछ टाइम के लिए तो चलो इस साल दिवाली तो बहुत अच्छे से चली जाएगी। तो ये मैं पेंट सोच रही हूँ मैं चेंज करने के लिए। ब्रदर के पास जब भी टाइम होगा तो मैं चेंज करवाऊंगी ये कलर। आई होप आप लोगों को